सबसे सुरक्षित सीट बीजेपी के लिए है तो वो पटना साहिब है, और वहां पर नाइट हॉल्ट पीएम लेने वाले हैं। कल हाजीपुर में उन्हें कार्यक्रम है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी की स्थिति कैसी है। ग्राउंड रिपोर्ट बीजेपी के लिए शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। बीजेपी बैकफुट पर जा रही है, सम्राट चौधरी फैक्टर भी फेल हो चुका है। तो ऐसे में पीएम को खुद चुनाव प्रचार का जिम्मेदारी जो है वो अपने हाथ में लेना पड़ा है। उजियारपुर इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि बिहार का शायद ये इकलौता सीट है जहां पर फेस टू फेस यादव और कुशवाहा लड़ रहे हैं। खेल तो खेला लालू प्रसाद यादव ने, कैसे खेला है हम आपको बताते हैं। नेहले पर दहला चल दिया लालू प्रसाद यादव ने जब 7 कुशवाहा प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दे दिया महागठबंधन के सिंबल। कल यानी 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है। 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन इन सब के बीच उजियारपुर का सीट जो है वो फंसते हुए दिख रहा है। उजियारपुर लोकसभा जहां से हैट्रिक मारना चाह रहे हैं नित्यानंद राय। 2014, 2019 में नित्यानंद राय वहां से जीते और इस बार फिर चुनावी रण में है। अमित शाह के बेहद करीबी बताए जाते हैं। वो नित्यानंद राय की सीट जो है वो फंस रही है। उनके सामने प्रत्याशी कौन है? आलोक मेहता। अब देखिए, दोनों नेताओं में एक बड़ी समानता है, एक बड़ा कॉमन चीज है जो नित्यानंद राय में भी आपको मिलेगा और आलोक मेहता में भी मिलेगा। दोनों सौम्य स्वभाव के नेता हैं, दोनों मृदुभाषी हैं, विवादित बयानों से दोनों बचते रहे हैं। ये दोनों नेताओं में समानता है। इसके अलावा उनकी जाति अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, उनकी पार्टी अलग है, उनका सिंबल अलग है, उनकी लड़ाई भी अलग है। क्या होगा उजियारपुर में? ऊंट किधर करवट बैठेगा लेकर, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, उजियारपुर 2019 में वहां से रालोसपा के टिकट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे। करीब करीब 3.25 लाख वोटों से नित्यानंद राय ने उन्हें पराजित किया था, उनको चुनाव हरा दिया था। उपेंद्र कुशवाहा क्यों लड़े थे, ये पहला सवाल होगा। कारण कुशवाहा वोटर। उजियारपुर का जो इलाका है वो कहा जाता है कि वहां पर यादव और कुशवाहा ही तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसके अलावा मुस्लिम भी वहां पर ठीक ठाक संख्या में है, पासवान वोटर भी है वहां पर, ईबीसी तो है ही, जो अति पिछड़ा समाज होता है, अति पिछड़ी जातियां होती हैं। लेकिन हार जीत तय वहां पर यादव और कुशवाहा करते हैं। और उजियारपुर इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि बिहार का शायद ये इकलौता सीट है जहां पर फेस टू फेस यादव और कुशवाहा लड़ रहे हैं। आलोक मेहता बेंगलोर से पढ़े हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, राजद के शायद सबसे दिग्गज नेताओं में शुमार, राजद के स्थापना काल से पार्टी में है, तेजस्वी यादव के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा कद है आलोक मेहता का। उजियारपुर से विधायक भी हैं, पूर्व में कई बार बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं। तो वो आलोक मेहता जो है इस बार कड़ी टक्कर नित्यानंद राय को देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच खेल तो खेला लालू प्रसाद यादव ने, कैसे खेला है हम आपको बताते हैं। 40 जो लोकसभा की सीटें हैं बिहार में, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा जाति से 7 प्रत्याशी लालू ने उतार दिया, जिसके बाद एनडीए में हड़कंप मच गया। एनडीए बीते कई महीनों से कुशवाहा वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए, लामबंद करने के लिए प्रयासरत रही। लेकिन नेहले पर दहला चल दिया लालू प्रसाद यादव ने जब 7 कुशवाहा प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दे दिया महागठबंधन के सिंबल पर। अब देखिए, अभय कुशवाहा औरंगाबाद से लड़ रहे हैं, श्रवण कुशवाहा नवादा से हैं, आलोक मेहता उजियारपुर से हैं, राजेश कुशवाहा मोतिहारी से हैं, संजय कुशवाहा खगड़िया से हैं, राजाराम सिंह कुशवाहा काराकाट से हैं और अंशुल अभिजीत जो है मीरा कुमार के बेटे, वो पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे आप गुणा गणित समझिए कि कितना बड़ा कुशवाहा कार्ड जो है वो लालू प्रसाद यादव ने खेल दिया है। और इसकी शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 2023, जिस दिन जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है। बिहार को यह पता लगता है कि बिहार की सबसे अधिक आबादी वाली जाति यादव है, तो दूसरे नंबर पर अगर कोई जाति है तो वो जाति कोयरी है, जिसे कुशवाहा भी कहते हैं, खेतिहर जाति है और राजनीतिक वर्चस्व वाली जाति है। वो कुशवाहा की अहमियत जातीय जनगणना की रिपोर्ट ने सार्वजनिक कर दी। हालांकि नीतीश कुमार के साथ ही जाती रही है, उपेंद्र कुशवाहा भी इसके बड़े नेता माने जाते रहे हैं। और अब सम्राट चौधरी जब से पगड़ी बांधे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से वो भी उस श्रेणी में आ गए हैं जहां पर वो कुशवाहा वोटों को बीजेपी की तरफ कराने की जिम्मेदारी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा जमीन पर हो रहा है? ऐसा होते हुए तो नहीं दिख रहा है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? चाहे औरंगाबाद की बात कीजिए, एक तरफा कुशवाहा वोट जो है वो अभय कुशवाहा को चला गया। नवादा की बात कीजिए, श्रवण कुशवाहा, एक तरफा वोट चला गया कुशवाहा का उनकी तरफ। तो अभी तक जो 3 चरण में ट्रेंड देखने को मिला है, पूर्णिया में देखिए, पूर्णिया में कुशवाहा वोट
में भी टूट हो गई और संतोष कुशवाहा से इतर जो वोट है वो चला गया पप्पू यादव को। तो कुशवाहा वोटों में एक बड़ी सेंधमारी जो है वो लालू प्रसाद यादव करते हुए और सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन उजियारपुर का गणित जो है वो सिर्फ यही खत्म नहीं होता। लेकिन इससे पहले आपको जरा सा हम बीजेपी के प्रत्याशियों का नाम बता देते हैं कि बीजेपी ने कितने, मतलब एनडीए ने कितने टिकट कुशवाहा को दिए। देखिए, सुनील कुशवाहा जदयू से लड़ रहे हैं वाल्मीकि नगर, संतोष कुशवाहा जदयू से लड़ रहे हैं पूर्णिया, विजय लक्ष्मी जदयू से लड़ रही हैं सिवान और उपेंद्र कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा से लड़ रहे हैं काराकाट। तो बीजेपी ने अपनी पार्टी से एक भी टिकट कुशवाहा जाति को नहीं दिया और ये मैसेज क्लियर कट गया है कुशवाहा समाज में। और यही कारण है कि आज सम्राट चौधरी जो है वो काफी बैकफुट पर दिख रहे हैं। देखिए, 3 प्रत्याशी तो इसमें जदयू के हैं, चाहे विजय लक्ष्मी हो, संतोष कुशवाहा हो या सुनील कुशवाहा हो वाल्मीकि नगर वाले, और एक उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट से हैं, वो काराकाट पर ही पूरा फोकस करके बैठे हैं। तो ऐसे में कुशवाहा वोट के ऊपर सबसे बड़ी जो दावेदारी बिहार में दिख रही है वो दावेदारी लालू प्रसाद यादव की दिख रही है। इसके अलावा कुर्मी का भी गुणागणित यही है। देखिए, अशोक महतो को लड़ाया गया। अशोक महतो पिछड़ों के मसीहा कहे जाते हैं, हालांकि कुख्यात हैं, बाहुबली हैं, लेकिन मसीहा के रूप में उनको प्रेजेंट किया जा रहा है मुंगेर में। तो ये गुणागणित जो है वो बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। और खासकर अगर उजियारपुर लोकसभा चुनाव की हम बात करें, उजियारपुर लोकसभा सीट की हम बात करें, 6 विधानसभा पड़ता है उजियारपुर में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा जिस गांव पर, जिस विधानसभा पर होती है वो उजियारपुर के मोइदुन नगर है, जहां के धमौन जो इलाका है उस इलाका में कहा जाता है कि 5 पंचायतों से मिलकर एक गांव बना है और करीब 67,000 आबादी यहाँ पर उस पूरे इलाके की है, जहाँ पर 70%, मतलब 67,000 जो आबादी है उसका 70% जो पॉपुलेशन है, वोटर है, वो यादव जाति से आते हैं लोग। तो आप सोचिए कि यादव भी बड़े डिसिसिव हैं। तो यादव कितना तोड़ पाएंगे लालू यादव उजियारपुर में, इस पर तय करेगा कि आलोक मेहता जीत रहे हैं या हार रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री भी है नित्यानंद राय, बावजूद इसके इलाके में उनके खिलाफ एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। मतलब जो स्थानीय लोग हैं उजियारपुर के, वो जो है वो काफ़ी अधिक नाराज दिखे हैं। रिपोर्ट जो आई है, जो लोगों के द्वारा फीडबैक मिला है, उसके अनुसार एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नित्यानंद राय के खिलाफ भी उजियारपुर में बनते हुए दिख रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जो है, उनका इन्फ्लुएंस भी इस बार 2019 की तुलना में कम है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आज पटना में रोड शो है नरेंद्र मोदी का। पटना साहिब लोकसभा सीट पर कहा जाता है कि बिहार में अगर कोई सबसे सुरक्षित सीट बीजेपी के लिए है तो वो पटना साहिब है, और वहां पर नाइट हॉल्ट पीएम लेने वाले हैं। कल हाजीपुर में कार्यक्रम है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी की स्थिति कैसी है। ग्राउंड रिपोर्ट बीजेपी को मिल रही है, ग्राउंड रिपोर्ट बीजेपी के लिए शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। बीजेपी बैकफुट पर जा रही है, सम्राट चौधरी फैक्टर भी फेल हो चुका है। तो ऐसे में पीएम को खुद चुनाव प्रचार का जिम्मेदारी जो है वो अपने हाथ में लेना पड़ा है। और यही कारण है कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, उजियारपुर की जनता चर्चा कर रही है कि इस बार उजियारपुर की सीट बीजेपी के लिए फंस सकती है। नित्यानंद राय वो सीट गंवा सकते हैं और आलोक मेहता वहां से सांसद बन सकते हैं। हालांकि कल वोटिंग होगा, ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी, 4 जून को काउंटिंग होगा, उसके बाद ही तथ्यात्मक तौर से हम बता पाएंगे, या जब रिजल्ट आएगा तो आप भी एनालिसिस कर पाइएगा कि दरअसल उजियारपुर में हुआ क्या। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।